बड़ी खबर यह है कि एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के हेट स्पीच के मामले में आज अदालत को अपना फैसला सुनाना है। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले, साल 2012 था तब, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ भाषण दिया था जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया। यह साल 2012 का केस, 10 साल पुराना केस, जब यह भड़काऊ भाषण एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया था और जिसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। फिर जमानत मिली थी साल 2012 दिसंबर का महीना, 2013 में गिरफ्तारी हो गई थी, 40 दिन जेल में बिताने पड़े थे, फिर जमानत मिली और आज उस हेट स्पीच को लेकर अदालत का फैसला आने वाला है। कल इसमें फैसला आना था, फैसले को आज यानी कि बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी का हेट स्पीच का मामला, 2 सभाएं थी, 8 दिसंबर और 22 दिसंबर। साल था 2012, 10 साल पहले 8 दिसंबर और 22 दिसंबर साल 2012 में ये 2 भाषण सार्वजनिक सभाओं में दिए गए थे। ये भड़काऊ भाषण अभी हमने आपको सुनवाया और इसी विवादित बयान पर कुछ ही दिनों में 2012 के दिसंबर में बयान दिया, 2013 जनवरी में गिरफ्तारी हो गई। बयान क्या था सार्वजनिक सभा में, किसे लेकर यह केस दर्ज हुआ, किस बयान को लेकर फैसला आने वाला है, वो बयान सुनिए। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर के पास, जो कि उसी अदालत परिसर के बाहर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर फैसला आने वाला है। समझते हैं प्रसाद, कितनी देर में यह फैसला आ जाएगा और कल जो फैसला होना था उसे आज तक के लिए टाल दिया गया था, आज कितने बजे का समय? विशाल, लगभग 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि लंच के बाद यह फैसला आ सकता है, लेकिन काफ़ी अहम फैसला रहेगा एआईएमआईएम के लिए और अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए, क्योंकि लगभग 10 साल पुराना केस है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्या सेक्शंस थे जिनके तहत अकबरुद्दीन ओवैसी पर ये मुकदमा दर्ज किया गया। काफ़ी अहम है ये 153A प्रमोटिंग एनिमिटी अमंग पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जिस प्रकार से हमने अभी कुछ ही देर पहले सुना कि 100 करोड़ अगर आप है, 25 करोड़ हम हैं, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाती है, तो यही मामला था दिसंबर 2012 में निर्मल की सभा में, तेलंगाना में निर्मल एक टाउन है वहाँ पर। और एक दूसरा केस था 295A डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लासेस बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजन बिलीफ। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। जिस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिए थे, वो उसके चलते केसेस हुए थे और अब जाकर के उस पर फैसला आना है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे बयानों के लिए हैदराबाद हो या फिर तेलंगाना हो, उसमें काफ़ी जाने जाते हैं। इस प्रकार के जो भाषण हैं, काफ़ी जो टेम्पर जिसमें हाई होते हैं, भड़काऊ भाषण होते हैं, उसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी काफ़ी जाने जाते हैं। और आज का जो फैसला है प्रसाद, एक बार फिर से संक्षिप्त में कितने बजे फैसले की उम्मीद? 2 बजे यहाँ पर फैसला आने की उम्मीद है। ये जो नामपल्ली कोर्ट है हैदराबाद में, यहाँ पर एमएलएस एमपीज का एक स्पेशल कोर्ट है जिसके अंदर यह फैसला आएगा। विशाल, ठीक है। ओवैसी साहब से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा इससे लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। जब आप ये कहते हैं सरकार बदलेगी, जब आप देखने की बात करते हैं, जब आप ही के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी फिर उनके स्टेटमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर आप क्या सफाई देंगे उस पर? अरे छोड़ दीजिए, अब हम बैठे हैं ना आपके सामने, आप हमारी बात करिए ना। अब कब तक आप वो पुरानी कैसेट को दोहराते रहेंगे मैडम? मैं तो सर टोटलिटी में बात कर रही हूँ सर, आपको सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। नहीं, आप नहीं जानते हैं क्या ये बात? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं तो बैठा हूं सवालात आपके सुनने के लिए, जवाब देने के लिए। मैं सवालात से कहां भाग रहा हूं? अगर मुझे सवालात से डर होता तो मैं नहीं बैठता प्रोग्राम में। आपके प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो सवालात से डरते हैं।
मगर ओवैसी सवालात से नहीं डरता, इसलिए ओवैसी आपके प्रोग्राम में बैठा है, सवालात को सुन भी रहा है और उस सवालात का जवाब में दे तो रहा अब आप हूं। सवालात तो प्रधानमंत्री से कोई करता ही नहीं है ना। नहीं सर, आप मेरा प्रोग्राम देखें, जब सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ओवैसी साहब, आप मेरा शो देखें ताल ठोक के, जो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए पूछा जाता है, और जो सवाल आज आपने उठाया वो ताल ठोक के में हमने कल उठाया था। ये जो धमकी वाली सियासत है, ये जो डराने वाली सियासत है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं उस पर आपका जवाब मांग रही हूँ सर, उस पर जवाब दें प्लीज मुझे, जो भी आपका स्टैंड हो। अब कोर्ट, आप देखिए कोर्ट में मेरा स्टैंड ये है कि कोर्ट इस मामले में सीज्ड है और कोर्ट फैसला देगा। उस फैसले को हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई है, उनसे जितनी बार भी ये सवाल पूछा गया, जवाब उन्होंने नहीं दिया, बस ये कह दिया कि मामला कोर्ट में है। सैयद यासिर जलानी साहब हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैयद जवाद इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जलानी साहब, ओवैसी कहते तो हैं कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे उनसे पूछा जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, इस बयान पर आपका क्या कहना है? तो जवाब नहीं देते बनता। वो कहते मामला तो अदालत में, आज तो अदालत से भी फैसला आ जाएगा। देखिए, भारत की संस्कृति और भारत के जो सामाजिक सौहार्द है आपस में, उस पे इन दोनों भाइयों ने बहुत जबरदस्त चोट किया है। इनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है सौहार्द को बिगाड़ के एक वर्ग को वर्गलाना, एक वर्ग के बीच में इतनी खतरनाक बातें रख देना कि वो दूसरे वर्ग का दुश्मन बन जाए। इसी वजह, यही कारण तो रहा है कि इनके भाई ने आज से सालों पहले ये बात कही थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं का खात्मा कर दूंगा। इससे गिरी हुई बात, इससे घटिया बात हिंदुस्तान में, जबकि आप दोनों भाई पढ़े लिखे हैं, एक तो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए और अदालत में ये फैसला उनके खिलाफ आना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें सजा मिलेगी तो ये नजीर पेश होगा जो लोग नफरत भारत में फैलाने का ठेका ले रखा है। आप देखिए कि जब उनसे जी टीवी के एंकर ने सवाल किया तो किस तरीके से आ जाते हैं, वो सवाल को लेके प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि उनके भाई ने जो कृत्य किया था, जो बात कही थी, और उसके बाद भी सीरीज ऑफ नफरत जो है उनके भाषणों में दिखती है, और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग का जो सबसे बड़ा समुदाय है, मुस्लिम वर्ग को वो टारगेट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनमें अपना वोट देखें, लेकिन उन्हें भी बार बार वही वर्ग तमाचा मारता है। फिर भी वो कोशिश ये उनकी जारी रहती है। पर अभी हमने और आपने देखा है कि जो 2-3 दिन पहले, 48-50 घंटे पहले जो भारत में कुछ संगठित और सुनियोजित तरीके से कुछ घटनाएं की गई, उसको भी असद ओवैसी साहब ने कहीं और ले जाने की कोशिश करी, जबकि पुलिस है, प्रशासन है, काम कर रहा है और सबको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, विकास और विश्वास, और लाल किले के प्राचीर के बाद हमारे वजीर आजम ने प्रयास की जब बात कह दी तो खत्म हो जाती है। लेकिन आप यकीन करें कि दानिश कुरैशी और सैयद जवाद के पास में जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं आप दोनों इस बयान को जरूर सुने कि वो कौन सा बयान है जिसे लेकर फैसला आना है, और क्या इस तरह के बयान स्वीकार्य हैं। जरा सुनते हैं क्या बयान था। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। दानिश कुरैशी, आपने वो बयान सुना, 10 साल पुराना बयान है। आपको लगता है कि कोई युद्ध चल रहा है, कोई जंग चल रही थी उस वक्त, पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई में 25 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा था? सुनिए विशाल, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो ये मामला कोर्ट के अधीन है, तो मैं ये चाहता हूं कि उस पर फैसला आ जाए, उसके बाद ही हम उस पर कुछ बात करें।
तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हम देख रहे हैं 1980 के दशक से जिस तरह के सांप्रदायिक राजनीति इस देश में हो रही है। क्या हमने ये नारे नहीं सुने कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है? क्या आपने नहीं सुने? ये हमने देखा नहीं बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? हमने देखा नहीं किस तरह केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था? क्या हुआ उस एफिडेविट का? तो मामला जो है, मुझे लगता है कि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और उनकी भगिनी संस्थाएं जानी जाती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। तभी इस तरीके का सांप्रदायिकता, मतलब आप कह रहे हैं कि उन पर लगाम लगाने के लिए यह बयान दे दिया गया? विशाल सुनिए मेरी बात, पिछले 15 दिनों में हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में एक ही पैटर्न से, एक ही स्टाइल से दंगे हो रहे हैं। बताइए तो उसमें कौन कौन शामिल है? क्या ये बयान देने वाला कोई शामिल है? बताइए तो क्या तरीका है? नहीं, तो मैं वही उसमें तो जो शामिल है, मैं तो कह रहा हूं ना सर, अदालत के सामने मामले जाएंगे। ये वाला मामला भी अदालत के सामने। हमारे देश की जुडिशरी पर तो भरोसा है ना आपको? अदालत के सामने मामले जाएंगे, लेकिन एंटिसिपेशन भी तो कोई चीज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कि सारी घटनाएं घट जाएंगी उसके बाद ही अदालत के पास मामले जाएंगे। तो ये सिलेक्टिव चीजों को अदालत में ले जाना, उसके बाद उस पर जजमेंट लाना। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, दानिश मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, तो इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी को यह हक मिल जाता है कि वो इसको 25 करोड़ बनाम 100 करोड़ के नैरेटिव में ला दे। ये जायज हो जाता है, इसका मतलब जस्टिफाइड है ये। विशाल जी सुनिए, इस देश में किसी को कोई हक नहीं है। सारा हक बीजेपी को है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए अलग ऐलान चलेंगे, वो मथुरा के अंदर में ईदगाह तोड़ने के लिए अलग ऐलान जाएंगे। पुलिस को वहां बाहर गेट पे खड़े रहकर कहेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे, बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश। मैं कह रहा हूं अकबरुद्दीन का ये बयान जायज है, जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई और पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। टीएसपी के लोगों ने बैनर लगा रखा है कि 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगा 1 मजार। उस पर ठीक, अभी भी आप नहीं जवाब दे पा रहे। ठीक है, देश रतन निगम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। देश रतन निगम, कोई फला नेता कुछ कहता है इसलिए मेरा बयान जायज है, कोई फला पार्टी कुछ करती है इसलिए मेरा बयान जायज, मैं जो भी करूं वो जायज है क्योंकि दूसरे भी तो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो बयान देता है उसको विधि और विधान और कानून के तहत उसको तौला जाता है। वो किसने क्या कहा, उसने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ढिकाने ने ये कहा, उस पर नहीं चलता। हमारा कानून है, कानून के कम से कम 5 धाराएं लगी हुई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर, जिसके तहत उनको पूरा का पूरा मौका दिया गया अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, और उस पर जजमेंट आएगा, पूरा फैसला आएगा, उसका हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन तो हमको देख के लगता है जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था कि पुलिस हटा है और उसके बाद हम दिखा देंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक बयान है, भड़काऊ बयान है, दंगे कराने वाला बयान है। तो उसके तहत ही कानूनी कार्रवाई हुई है। ये कहना उसने क्या कहा था तो हम ऐसा कहेंगे और हम सही हैं, ये कानून की नजर में गलत है और कानून इस बात को मानता भी नहीं है। तो यहाँ पर बैठ के, पैनल में बैठ के कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है। पूरा ट्रायल जो होता है जो मुकदमे का, वो अपने हिसाब से चलता है। और इन मिस्टर कुरैशी है या जो भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी दलीलों से नहीं चलेगा कानून हमारा। हमारी एक न्याय व्यवस्था है, जैसा विशाल आपने बोला, वो अपने कानून भारतीय दंड संहिता से चलती है, हमारे संविधान से चलती है। इनके कहने से कि किसी और ने ये कहा, उसको भी, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट नहीं हो तो आप चले जाएं कोर्ट में, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। आपके पास वो भी जरिया है। अगर पुलिस कहीं कार्य नहीं करती है तो हमें हक दिया गया है हमारी दंड संहिता में कि हम अप्रोच करें कोर्ट को और वहां केस दायर करवाएं। ठीक है सैयद जवाद, ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी? कोई युद्ध हो रहा था, कोई जंग चल रही थी कि पुलिस हटा दो 15 मिनट के लिए, हम 25 करोड़ हैं, ये 100 करोड़ हैं, हम दिखा देंगे? देखिए, इसके लिए मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप 80 बनाम 20 के डायलॉग भूल गए। आप भूल गए कि देश के गद्दारों को और क्या करो सालों को, ये आप भूल गए। इसके ऊपर नहीं होती कोई कार्रवाई। और तमाम ऐसी में हेट स्पीचेस निकाल करके दिखा दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो है बड़े बड़े ओहदेदान के ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती? एक कार्रवाई बताइए कि कितने लोगों को होती है? अरे भाई, समस्या इस देश के अंदर अब ये हो गई है कि मूल मुद्दों की बातें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पे महंगे पेट्रोल, डीजल। तो सैयद जवाद, आपके मुताबिक 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें, ये लोगों की जान खतरे में डाल देना, ये मूल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए,
क्या मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था जब 80 बनाम 20 की बात करी गई? नहीं तो वो क्या उसी कहा मुद्दे को गया? लेकर तो लोगों के बीच में चले गए ना, उसी मुद्दे पर तो चुनाव हो गया, उस मुद्दे पर जनता ने फैसला कर दिया। मैं मना नहीं कर रहा, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाइए, लेकिन क्या उस मुद्दे को उठाने से ये बयान जस्टिफाइड हो जाएगा? क्या उस मुद्दे को उठाने से अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान सही ठहरा दिया जाएगा? नहीं, मैं इस चीज की वकालत नहीं। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ ना, किसी के कुछ कह देने से आपका बयान कैसे जायज हो जाएगा? सुन लिए, वो एक अकेले लौटे लीडर मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में और तमाम दीगर पार्टियों में। आप एक अल्फाज को पकड़ के पिछले 10 साल से एक टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, लेकिन नहीं सर, हमने नहीं पकड़ा हुआ, ये तो अदालत ने पकड़ा हुआ है। 2012 में उन्होंने कहा, 2013 में उनको 40 दिन जेल में रहना पड़ा। फैसला अदालत ने सुनाना है, मीडिया ने नहीं सुनाना, फैसला अदालत से आना। जनता पार्टी ने बयानबाजी करी, सर किसी ने नहीं रोका बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर अदालत में जाने से, किसी ने नहीं रोका। मैं तो कह नहीं रहा, अगर कोई दूसरा गलत कहता है तो आपको भी गलत बोलने का हक मिल जाता है, ये कहां लिखा है? के अंदर क्या हुआ अभी डांसना के अंदर एक आदमी बिगाड़ जो है दिवालिया हो गया मानसिक तौर पर, उसमें कितनी कार्रवाई हुई, कितनी जेल गई, कितने मुकदमे हुए, बताइए। कौन जेल जाएगा ये फैसला अदालत को करना है, ये हमें नहीं करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान जायज हैं, क्या जस्टिफाइड हैं? ऐसा कौन सा युद्ध, ऐसी कौन सी जंग हो रही थी कि 25 करोड़ बनाम 100 करोड़ को आमने सामने रख दिया जाए? ऐसा कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.